हेलो बच्चों, आपका जीसीपी साइंस क्लास में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको परागकण की संरचना। ठीक है, तो आओ हम देख रहे हैं परागकण की संरचना किस प्रकार बनती है। तो सबसे पहले हम परागकण की संरचना बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो परागकण में तो इसकी जो बाहरी लेयर होती है परागकण की, इसमें कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती हैं। परागकण में 2 लेयर होती हैं। जो बाहरी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं बाह्यचोल। ठीक है, और इसके अंदर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल, ठीक है। ये बाह्यचोल है, ये किसकी बनी होती है बाह्यचोल? ये बनी होती है स्पोरोपोलिन सैकेराइड। स्पोरोपोलिन सैकेराइड। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन सैकेराइड की बनी होती है। और जो ये स्पोरोपोलिन सैकेराइड है, ये पादप जगत का सबसे कठोर भाग है। पादप जगत का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, जो स्पोरोपोलिन है ये पादप जगत का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, और ये इसके बाद जो अंतःचोल है ये किसकी बनी होती है? ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी? पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज नामक सैकेराइड या सैकेराइड। ठीक है, पेक्टोसेलुलोज होती है, अर्थात पेक्टोसेलुलोज पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। क्या? अंतःचोल। ठीक है, इसके बाद इसमें एक बड़ी कोशिका होती है ऊपर को, जिसको हम कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका और 2 जनन कोशिका। जनन कोशिका। और इस परागकण में एक जनन छिद्र होता है। जनन छिद्र। ठीक है, अब देखो ये कायिक कोशिका है। इस कायिक कोशिका का कार्य क्या है? ये कायिक कोशिका क्या करती है? ये पराग नलिका का निर्माण करती है। किसका? पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, कायिक कोशिका पराग नलिका का निर्माण करती है। और ये जनन कोशिका, इस जनन कोशिका में कितने? 2 नर युग्मक होते हैं। 2 नर युग्मक, अर्थात जो परागकण है, इस परागकण का नाम क्या है? इस परागकण को और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? इसे नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, इस परागकण को दूसरा नाम क्या है? नर युग्मकोद्भिद। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि परागकण का दूसरा नाम क्या है? नर युग्मकोद्भिद। क्या नर युग्मकोद्भिद को ही हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक बोलते हैं? नहीं, क्योंकि नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होता है? नर युग्मक कितने होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, इसमें जनन छिद्र कितने होते हैं? या तो 1 जनन छिद्र होगा या 3 होंगे। 1 या 3 जनन छिद्र हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात 2 जनन छिद्र नहीं हो सकते हैं। और यहां से क्वेश्चन आता है कि परागकण में कितने कोशिका होती हैं? जैसे कि यहाँ परागकण में कितनी कोशिका हैं? 1 2 3, अर्थात 2 जनन कोशिका है और 1 कायिक कोशिका है। तो परागकण में कितनी कोशिका होती हैं? 60% पुष्पी पादपों में 60% पुष्पी पादपों में 2 कोशिकीय अवस्था में
परागकण होते हैं, अर्थात 60% पुष्पी पादप में परागकण कैसे होते हैं? दो कोश की अवस्था में होती है, अर्थात कितनी कोशिका होगी? दो कोशिका होंगी, एक और दूसरी, अर्थात एक दो, दो कोशिका कितनी पे? 60% पुष्पी पादपों में दो कोशिका की अवस्था में होगी, जैसे कि एक दो, दो कोशिका है, ठीक है। और 40% पुष्पी पादप में 40% पुष्पी पादपों में 3 कोशिकीय अवस्था में परागकण होंगे, ठीक है। 60% पुष्पी पादपों में 2 कोश की अवस्था में क्या होंगे? परागकण होंगे, और 40% पुष्पी पादपों में 3 कोश की अवस्था में परागकण होंगे, ठीक है। तो ये संरचना बन चुकी है, किसकी? परागकण की संरचना बन चुकी है, ठीक है। ये स्पोरोपोलिन सैकराइड है, ये पादप जगत का सबसे कठोर भाग है, ठीक है, बायचोल है। इसमें एक जनन छिद्र होता है, और या तो 3 जनन छिद्र हो सकते हैं, अर्थात 2 जनन छिद्र नहीं हो सकते, या तो 1 होगा जनन छिद्र या 3 होंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।